जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ आपका हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल पर। जैसे ही आप सभी को मैंने बता दिया था कि रो बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए एक स्पेशल सीरीज चली हुई है, जिसमें मैं आपके लिए बेहतरीन विलोम शब्द लेकर आई हूँ। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी लेवल अगर एग्जाम वो क्वेश्चन का बढ़ाने लगे तो इस क्लास से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो आज विलोम शब्द हम याद करेंगे, एक नज़र में सारे याद। एक नज़र में तभी आपके याद होंगे जब आपका हिंदी का अर्थ याद होगा। जैसे अंगीकरण। अंगीकरण का मतलब क्या होता है? अंगीकरण का मतलब होता है स्वीकार करना। और मैं अगर इसका विलोम शब्द लिख दूं अनंगीकरण, मतलब जिसको स्वीकार करने से मना कर दिया हो, मतलब अस्वीकार करना। अंगीकार का मतलब भी क्या होता है? स्वीकार करना। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ अस्वीकार तो बात एक ही है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे अनंगीकार, ठीक है, क्या लिख दूँ मैं? अनंगीकार, तो इसका मतलब क्या है? अस्वीकार। अकंटक। अकंटक का मतलब होता है कांटों से रहित, ठीक है। अगर मैं इसका क्या है? कंटक, कंटकित मतलब कांटों से भरा हुआ। एकलूस, एकलूस कह लीजिएगा या निष्कलूस कह लीजिएगा, मतलब जो पापी ना हो, जो दोषी ना हो। और कलूस, कलूस का मतलब होता है जो पापी हो। एकार आदि, जिसको अकार, अकार आदि, इसमें दो शब्द है, अकार आदि मतलब शुरुआत का आकार। मतलब कि जैसे वर्णमाला है या अंग्रेजी में आ चले जाओ आप, अल्फाबेट है तो A1, B2 पर, C3 पर हमने इनको एक आकार दे दिया शुरुआत से, एक कर्म में लगा दिया। इसी तरीके से एक होता है अकारांत। यहाँ किसकी बात होगी? अंतिम की बात होगी। अब आता है अग्राह्य, जिसको ग्रहण ना किया जा सके। और ग्राह्य क्या होता है? ग्राह्य होता है जिसको ग्रहण किया जा सके। अब आती है अग्रिम। अग्रिम मतलब आगा, आगे। आप क्या बोलोगे? मेरी अग्रिम सोच है, आगे तक की सोच है। अग्रिम का अंतिम, अग्रिम का विलोम क्या हुआ? अंतिम हुआ। एजल, एजल का मतलब होता है बिना जल का, मतलब मरा हुआ या निर्जीव। अगर मैं लिख दूं सैजल जल के साथ तो मतलब सजीव। अतल, अतल का होता है वितल। अतल क्या है? जिसका कोई तल न हो, जिसकी कोई गहराई ना हो। मतलब अगर आप किसी गड्ढे में कूदे तो आप कूद कूद गए, बस ये समझ लीजिए। अब आपका वो नहीं आने का, कोई तली नहीं आने की। और वितल क्या होता है? कोई 200 फुट का गहरा गड्ढा होगा, आप उसमें कूद गए तो तली आ गई, है ना, कि भाई कहाँ है वो? 200 मीटर तक के गड्ढे पर है। तो ये थे आपके अतल और वितल। वैसे बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है अथाह। तो इसका होता है छिछला, मतलब उभरा हुआ। या था मतलब कैसे? अथाह का मतलब होता है, आप बोलोगे अथाह गहराई है, मतलब इतनी गहराई है कि मैं माप ही नहीं सकता। अदृष्ट, अदृष्ट का मतलब होता है जो देखा ना जा सके, और दृष्ट का मतलब होता है जो देखा जा सके। अदोष, जिसको कोई दोष नहीं। सदोष, भाई जिसके बहुत सारे दोस्त हो। अद्य का मतलब होता है आज। अद्य का मतलब क्या होता है? आज। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान की, हम बात कर रहे हैं आज की। तो बेटा अद्य का मतलब आज होता है। और अद्य का विलोम क्या होता है? अनद्य। क्या होता है? अनद्य। लिख दूं अनद्य, मतलब जो आज का ना हो। बात आती है अद्यतन। अद्यतन का मतलब भी आज ही होता है। और जो मैं लिख दूं पुरातन, जो मतलब पुराना होता है। और दूसरा भी हो सकता है अनद्यतन, इसका मतलब भी पुराना ही होता है। अध्यवसाय, जो मतलब कि क्या होता है? अध्यवसाय का मतलब होता है जो उद्यमी हो, जो मेहनती हो। तो बेटा अनअध्यवसाय मतलब हम इसमें अन उपसर्ग जोड़ देंगे, तो अनध्यवसाय जो मेहनती ना हो।
अध्यात्मवादी जो आत्मा का ज्ञान हो, जिसे जिसे आत्मा का ज्ञान हो। अध्यात्मवादी वो अध्यात्म होता है जिसको आप छू नहीं सकते, मतलब भौतिक वस्तुओं से हटकर। अध्यात्मवादी जो परिवर्तन चाहता हो, जड़तावादी जो परिवर्तन ना चाहता हो। मतलब जैसे एक पेड़ है और वो जड़ के सारे एक जगह खड़ा है, तो बस वो परिवर्तन चाहता ही नहीं। अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अरे उसको हम बोल सकते हैं अंत जिसका कोई अंत हो। शांत या फिर ससीम मतलब जिसकी कोई सीमा हो। अर्जन, अर्जन अर्जित किया हुआ, अर्जन और अर्जित ग्रहण करना होता है। जैसे मैंने 20,000 रुपये अर्जित किए, मतलब मेरी 20,000 सैलरी आ गई, मेरी 1,00,000 सैलरी आ गई, तो ये अर्जित होता है। तो अर्जित का क्या होता है? अनर्जित। क्या होता है? अनर्जित। हाँ, अर्जन का क्या होगा कि भाई अर्जन, मैंने अर्जन किया। जैसे आप किसी को कोई भी चीज दे आए तो उसका मतलब क्या है बेटा? अर्जन। ठीक है, तो अर्जन होगी कमाई, या फिर आपके पास कुछ आया और बेटा व्यय क्या होगा? खर्चा होगा। व्यय क्या होगा? खर्चा होगा। भाई कुछ मिला और कुछ गया, कुछ चीज जानी खर्चा होता है और कुछ चीज आनी अर्जन होता है। तो इस तरीके से हम ये विलोम शब्द याद करेंगे। ठीक है, अब बात आती है अहिर्ता। अहिर्ता का मतलब है कि आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं। आप अगर आप यूपी आप देखेंगे कोई फॉर्म निकले हुए हैं तो उसमें एक टॉपिक एक हेडिंग होती है अहिर्ता। आप यो मतलब क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन मतलब इसके क्या क्या योग्यताएं हैं। तो अहिर्ता का क्या होगा? अनहिर्ता, मतलब कि जिसमें कोई योग्यता न हो। अवशेष, अवशेष होता है बचा हुआ, और अशेष और निशेष जो बचा हुआ ना हो। अवाक, अवाक, अवाक का मतलब होता है जो बोलता ना हो, जो बोलता ना हो। ठीक है, अवाक का मतलब क्या होता है? जो बोलता ना हो। और सहवाक जो बहुत मतलब बोलता हो। वाक का मतलब होता है बोलना। असन, असन का मतलब होता है खाने पीने वाला, और इसका क्या हो जाएगा? अनशन, जो भूखा हो। अनशन पर बैठा है मतलब भूख हड़ताल पर बैठा है। क्या? असन, असन का क्या होगा बेटा? अनशन होगा। असन मतलब भोजन कर लिया, अनशन जो भूख हड़ताल पर बैठ गया कि मैं कुछ भी खाए पिए अनशन पर बैठा हूँ। आकुंचन, आकुंचन का क्या होता है बेटा? सिकोड़ दिया। और प्रसारण का मतलब क्या होता है? फैला दिया। आज्ञा पालन, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला। और अगर मैं लिख दूं अवज्ञा, अवज्ञा होती है कि आपने किसी को आदेश दिया कि भाई मेरा ये काम कर दे, और उसने साफ मना कर दिया, और ऊपर से आप बड़े हो उससे, तो क्या हो गई? अवज्ञा हो गई, मतलब निरादर कर दिया, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। आतप, आतप का मतलब होता है बेटा धूप। आतप का मतलब क्या होता है? धूप कह लीजिएगा या गर्मी कह लीजिएगा। और निरातप मतलब जहाँ कोई गर्मी ना हो। आत्मो उन्मो उन्मुखी मतलब अपनी ओर मुख करना, अपने अंदर झांकना। और परो उन्मुख, परो उन्मुखी मतलब अपने ऊपर ध्यान ना होकर सारी जगह ध्यान होना। आपसदारी, कहते हैं ना कि हमारी भाई आपस आपस में हमारी बहुत बनती है, हमारी आपसदारी बहुत अच्छी है। ठीक है, आपसदारी। तो अब बात आती है कि दूसरे की, इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट होगा दू जाएगी, परायापन, जिसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? परायापन, कि ये क्या है? परायापन है। आमुस्मिक, क्या लिखा हुआ है बेटा? ये आमुस्मिक। तो आमुस्मिक क्या होता है? एलियन, समझ गए? आमुस्मिक मतलब एलियन, आमुस्मिक मतलब एलियन, मतलब वो यहाँ का निवासी नहीं और है, कहीं दूर का है। और लौकिक, लौकिक का मतलब होता है वो इसी धरती पर निवास करता है। और आमुसिक, आमुस्मिक क्या होता है? जो दूसरे ग्रह पर करता हो। तो मतलब यहाँ से ये पूछा जा सकता है दूसरे ग्रह का व्यक्ति क्या कहलाता है? आमुस्मिक। वाक्यांश भी तैयार हो जाएंगे आपके लिए यहाँ से। आराध्य क्या होता है? मेरे आराध्य भगवान विष्णु है, मतलब आराध्य का मतलब होता है जिसकी आप पूजा कर सको।
और अनाराध्य क्या होता है? जिसकी जो पूजा करने के योग्य ना हो। क्या है? जो पूजा करने के योग्य ना हो। ठीक है भाई, तो लिख दे दुराध्य। दुराध्य जो पूजा करने के योग्य ना हो। आरूढ़, आरूढ़, आरूढ़ का मतलब होता है सवार। ठीक है, तो अनारूढ़ जो जो सवार ना हो। अरे आरूढ़ हम कहते थे ना, भगवान विष्णु अपने वाहन गुरुड़ पर आरूढ़ है, सवार है, बैठे हैं। आरती, आरती, आरती का मतलब होता है दुख। आरती का मतलब क्या होता है? बोलो। आरती विलोम शब्द, विलोम शब्द के साथ साथ आप यहाँ पर्यायवाची भी याद कर सकते हो। ठीक है, आरती का मतलब होता है दुख और अनारती का मतलब होता है मतलब खुशी, मतलब आपको कोई कष्ट ना हो। आर्स, अगर मैं आपसे पूछूं ऋषि का, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ऋषि का विशेषण, रोआरो में बहुत पूछे जाते हैं। ऋषि संज्ञा है, ऋषि का विशेषण आर्स होगा। आर्स मतलब जो ऋषियों ने बनाया हो, और अनार्स, अनार्स जो ऋषियों ने ना बनाया हो। आलोक कह लीजिएगा या द्युति कह लीजिएगा, प्रकाश का मतलब होता है। और तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, तिमिर कह लीजिएगा या अंधकार कह लीजिएगा। आवर्तक, आवर्तक का होता है अनावर्तक, और आपका प्रावर्तक हो गई। आह, आह, आह दुख में निकलती है और वह खुशी में निकलती है। आहार्य, आहार्य किसे कहते हैं? अगर आपने छंद पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि आहार्य वेशभूषा को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? वेशभूषा को। और अनाहार्य बिना वेशभूषा वाला या भद्दी वेशभूषा वाला। आह्लाद, आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्न होना या खुश होना। तो आह्लाद, आह्लाद का क्या है बेटा? आह्लाद का मतलब खुश होना या प्रसन्न होना। और बस अब यहाँ दुखी वाले लगा दो, अवसाद लगा लो। अवसाद का मतलब दुखी है ना, दुख कुछ भी लगा सकते हो आप, बाई ऑप्शन। आह्लाद का मतलब होता है खुशी, और इसके ही रिगार्डिंग आपको लगाना है। ईद का क्या हो गया? मुहर्रम। ईद का क्या हो गया? ईद का चांद। ईद का क्या हो गया बेटा? मुहर्रम हो गया। क्या हो गया? मुहर्रम हो गया। अब आ जाते हैं उत्तरदायित्व। भाई अगर आपकी सरकारी नौकरी लग गई तो आप क्या हो जाओगे? उत्तरदायित्व हो जाओगे, है ना, अपने परिवार समाज के प्रति। अनुत्तरदायित्व जो अपने कर्तव्य निभाने के लायक ना हो। उत्तेजन होता है बेटा फीलिंग्स, स्पीड से, है ना, उत्तेजन। और प्रशमन क्या होता है? मतलब आपने जो भी थी आपकी फीलिंग उसको दमन कर लिया। उत्पन्न का मतलब एक तरीके से भाई अभी अभी उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है, तो ये इसका अपोजिट क्या होगा? मृत्यु। क्या होगा बेटा? मृत्यु। अब बात आ जाती है उद्यम। उद्यम का मतलब होता है मेहनती, तो हम निरुपसर्ग भी लगा सकते हैं, निरुद्यम, या बेटा हम बोल सकते हैं आलस्य। उद्वेग जोश को कहते हैं, है ना। तो क्या हो गया? आलस्य तो बेटा जोश को नहीं बोलते, लेकिन उद्यम जो होता है वो क्या होता है? उद्यमी जोश वाले को कहेंगे। उद्वेग, उद्वेग का मतलब होता है तीव्र वेग, बहुत ज्यादा वेग। ठीक है, तीव्र वेग, तो इसका क्या होगा? अनुद्वेग। ठीक, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे। उपवास, उपवास का मतलब होता है त्याग। आपने सारी चीजें त्याग दी, आपने भूख प्यास खाना रोटी सब कुछ त्याग दिया, उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं उपवास। उसको क्या कहते हैं? उपवास। अब यहाँ आ जाओ चरत। हमारी तरफ बोलते हैं चरती है क्या? हमारी तरफ बोलते हैं बेटा चरती है क्या? या फिर तुम्हारा व्रत है, व्रत, व्रत भी बोलते हैं, व्रत भी बोलते हैं। जो फास्ट रखेगा उसको व्रती बोलेंगे, जो फास्ट नहीं रखेगा उसको चरती बोलेंगे, कि तू चरू जा। चर मतलब चलू जा, खाऊ जा, तो चरती। तो उपवास का क्या होगा? उपवास का बेटा आपका चरत होगा। उपवास का क्या होगा? चरत होगा। चलो भाई, ऋत का मतलब होता है सत्य,
रित का मतलब क्या होता है? रित का मतलब होता है सत्य, और अनित अनित का मतलब होता है झूठ। ऋतु, ऋतु का मतलब अच्छी ऋतु, और कुऋतु मतलब बुरी ऋतु। रिद्धि, रिद्धि कौन है? गणेश जी की वाइफ रिद्धि सिद्धि, धन की देवी है वे भी। तो विपिन, विपिन का मतलब क्या है? खाली, मतलब जिसके पास कोई भी धन ना हो। एकाग्रचित, एकाग्रचित का मतलब होता है जिसका मन एक जगह लगे, और अन्य मनस्क वो होता है जिसका जिसका ध्यान चारों तरफ रहे। ठीक है। ओतप्रोत, ओतप्रोत का मतलब होता है मैं आपके हाथ में 20-30 वस्तुएं दे दूं और आप उन सबको ले हुए हो, तो आप बोलोगे अरे मैं तो ओतप्रोत हो गया बहुत सी चीज़ों से, मतलब आप मिश्रित हो, बहुत सारा गुथे हुए हो। ठीक है। और मैं आपसे भी 20 चीज़ ले लूं और आप क्या हो जाओगे? खाली, विहीन हो जाओगे। क्या हो जाओगे? विहीन हो जाओगे। इस तरीके से अगर आपको शब्दों का अर्थ याद है तो आप बाई ऑप्शन बी आपको बहुत मदद मिलेगी। क्या करने में? आपको बहुत मदद मिलेगी इनके अर्थ लिखने में। ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा औत्सुक्य। औत्सुक्य का क्या होता है? उत्सुक से रिलेटेड है ये। ठीक है, उत्सुक, और हम इसका क्या बना देंगे? अनौत्सुक्य। बेटा कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ अन प्रत्यय जोड़ा है। जो उत्सुक ना हो, सीधी सी बात है, उत्सुक, जो उत्सुक हो, मतलब जिसके अंदर इच्छा हो, लालसा हो, उत्सुक हो किसी चीज को पाने के लिए। अनौत्सुक्य, जिसके अंदर उमा ही ना हो, जुनून ही ना हो, जिद ही ना हो, वो क्या होता है? वो से बोलते हैं बेटा अनौत्सुक्य। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बात आती है कलमी। भाई ये कलमी कैसा शब्द है? अरे कलमी, कलम, गुलाब की कलम नहीं लगाते, और इसी का ही उल्टा हो जाएगा बीजू। ये क्या है? कुलदीप है। ये क्या है बेटा? कुलदीप। कुलदीप किसे कहते हैं? कुलदीप। वैसे तो ये लड़कों का नाम भी होता है कुलदीप, लेकिन घर का कुलदीप, घर का कुलदीप कौन कौन है? कमेंट करके बताओ। घर का मैं क्या हूँ? घर का कुलदीप हूँ, मतलब मैं अच्छा दीपक हूँ, मैं अपने घर का कुल हूँ। और मैं कह दूँ कुलांगर, कुलांगर मतलब कि वो घर का अच्छा बेटा नहीं है या अच्छी बेटी नहीं है। ठीक है। कृष्ण, हाँ कृष्ण कैसे थे भाई? काले थे, श्यामले थे, श्याम रंग के थे, कैसे थे? चलो बताओ कृष्ण कैसे थे? तो भाई काले ही थे, है ना। तो अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा, है ना, श्वेत। छत, अब देखने ना, अक्षत, ये क्या है? अक्षत। तो इसका क्या है बेटा? इसका मतलब होता है छत्र, अक्षत बोल सकते हैं ना, क्षत्रिय वाला। इसका मतलब होता है बेटा घायल, और इसको बोल सकते हो अक्षत। अक्षत किसे बोलते हैं? चावल को, जो मतलब पूरा हो, और छत जो घायल हो, जो टूटा हुआ हो। ऐसे आप इनका अर्थ लगा सकते हैं। जैसे इसका अगला नेक्स्ट क्या है बेटा? खींचना, है ना, खींचना। खींचना मतलब होता है चिढ़ना, चिढ़ाना, है ना। और खींचना का अपोजिट क्या होगा? रीझना। रीझ रही है ना, बचपन में बोलते थे बहुत रीझ रही है, तो इतरारी है ना। अरे रीझना, है ना, जब बचपन में बोलते थे अरे बहुत इतरारी है ये, तो वही तो है ये रीझना। ठीक है। खुश मिजाज, खुश मिजाज का मतलब होता है, ये उर्दू का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। खुश मिजाज मतलब कि वो व्यक्ति जो है वो खुश मिजाज का है। ठीक है, क्या है? खुश मिजाज का है। और इससे आगे अगर हम चले, इसका अपोजिट लगे, तो बेटा दो उपसर्ग होते हैं, एक तो खुश, एक बद। आपने सुना होगा बदकिस्मत, बदबू। तो ये क्या है? ये अरबी भाषा के उपसर्ग है। तो खुश मिजाज अच्छे मन का, बद मिजाज बुरे मिजाज का। बुरा मिजाज मतलब बुरे मन का। गूढ़, गूढ़ रहस्य मतलब वो रहस्य जो आप पता ना कर पाओ, मतलब कि गुप्त। क्या? गुप्त। और गुप्त का उल्टा क्या होता है? प्रकट। देखो कितनी आसान से याद हो गया।
क्या हो गया, गूढ़ रहस्य। आप कहोगे मतलब गूढ़ रहस्य वो होता है जो आपके सामने प्रकट ना हो, और ये हो गया प्रकट, इसका अपोजिट हो गया प्रकट या अगूढ़। जो ये क्या है, जो आपके सामने वो रहस्य ना आए, इतना गहरा हो, और वो रहस्य जो आपके सामने आ जाए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आता है गुणाढ़ गुणाढ़। गुणाढ़ होता है जो जिस पर मतलब कि बहुत सारे गुण भरे हुए हों, और गुणहीन जिसमें गुण एक भी गुण ना हो। आपने गाना सुना होगा ना, गुमसुम प्यार का मौसम, है ना। तो गुमसुम प्यार का मौसम, है ना, प्यार का मौसम है, फिर भी वो गुमसुम है, खोई हुई है, चुपचाप है। हैं, तो गुमसुम का मतलब क्या होता है, गुमसुम का मतलब होता है चुप। और बेटा, और गुमसुम का उल्टा क्या होगा, बातूनी, है ना। गुमसुम का उल्टा क्या होगा, बातूनी। अब बात आती है ग्रहिता। ग्रहिता क्या होता है बेटा, ग्रहिता क्या है, हम सब क्या है, ग्रहिता ही तो है, हम सब ग्रहिता ही है, घर में ही तो रहते हैं, घर वाले हैं। और जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, वे क्या है, वे घर वाले नहीं है, उन्होंने ग्रहिता नहीं है, वे क्या है बेटा, उन्होंने घर त्याग दिया है। क्या त्याग दिया, तो हम क्या लिखेंगे, त्यागता, मतलब त्यागने वाला, और ये घर वाला। घातक, है ना, सन्नी देओल की सन्नी देओल की मूवी है घातक। घायल, है ना, क्या, घातक और घायल। तो घातक क्या होता है बेटा, बताना जरा, हाँ बताओ। प्रहार करने वाला, चोट देने वाला, है ना। क्या होता है घातक, प्रहार देने वाला, चोट देने वाला घातक होता है। और बेटा जो चोट देने वाला ना हो तो उसको क्या बोलेंगे भाई, घातक क्या है, जो प्रहार करे, जो चोट दे। और एक होता है रक्षक, जो हमारी रक्षा करे, ये होता है घातक। चांचल्य, चंचल, जो चंचल हो, क्यूट हो, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, जो चंचल का मतलब होता है जो एक जगह स्थिर ना रहे, जो एक जगह स्थिर ना रहे। तो चांचल्य स्थैर्य, चांचल्य स्थैर्य, ये स्थिर से ही बना है, ठीक है, ये स्थिर से ही बना है। चांचल, देखो चंचल से चांचल्य बना है, और स्थिर से स्थैर्य बना है। चंचल जो एक जगह स्थिर ना हो, और स्थैर्य जो एक जगह स्थिर हो, ऐसे याद करेंगे। इसके बाद आता है आपका चेष्ट। चेष्ट, चेष्ट कहते हैं मति, बुद्धि को, और निश्चेष्ट मतलब जिसमें बुद्धि ना हो, जो सोच समझ के काम ना करे। देखो आपने हमेशा ये सुना होगा, एक होता है चोर और एक होता है बेटा चौर। आप बताओ क्या आपने ये पहली बार सुना है, क्या सुना है बेटा, चौर, है ना, चौर। देखो चोर तो चोर है, चोर चुराने वाला। इस चौर का मतलब होता है बेटा चार, चार कोण कह लो, चार भुजाएं कह लो, या फिर कुछ भी, चतुर्भुज कह लो, चतुष्कोण कह लो। तो ये क्या है, ये चोर से बोले जाते हैं, मतलब जिसके चार कोण हो, चार भुजा हो, चार पैर हो, क्या बोलोगे, जिसके। और अगर मैं ए लगा दूं, ए चौर, तो मतलब जिसके चार भुजा ना हो, चार कोण ना हो। जन आक्रीण, जन धन आक्रीण क्या है, जन मतलब व्यक्ति, व्यक्ति से भरा हुआ, किससे भरा हुआ, व्यक्ति से भरा हुआ। अगर मैं बोल दूं सुनसान, मतलब सुनसान का मतलब क्या होता है, जहां कोई व्यक्ति ही ना हो। या फिर निर्जन, मतलब जहां कोई व्यक्ति ना हो। और जनाकीर्ण, जहां आपका क्या हो बेटा, व्यक्ति ही व्यक्ति हो। जैसे दिल्ली, कोई शांति नहीं है दिल्ली में, ठीक है, कोई शांति नहीं है। तो निर्जन, सुनसान, या फिर आप बोल सकते हो जनहीन, जहां कोई व्यक्ति ही ना हो। झंकृत, झंकार, झंकृत किसे बोलते हैं, झंकार, किसकी झनकार, बताना जरा, किसकी झनकार बेटा, झन झन की आवाज, है ना। और इसका अपोजिट क्या होगा, अस्तब्ध, मतलब कि जो चुप हो जाए, बिल्कुल चुप, हिले तक ना,
झंझा, झंझा होता है बेटा आंधी। क्या होता है? झंझा। झंझा क्या होता है? आंधी। और आंधी का अपोजिट क्या होता है? तूफान। अरे बेटा तूफान बड़े स्तर पर होता है, आंधी छोटे स्तर पर होती है। तो झंझा, आंधी, झंकृत, झंझनाहट, वो दांतों में हो या खिलौने की हो। और अस्तब्ध जो मतलब बिल्कुल चुप हो जाए। जनाकीर्ण जहाँ जनों से भरा हुआ हो, व्यक्तियों से भरा हुआ हो। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ तक आपको समझ आ रही है? ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आ जाता है बेटा जिल्लड़। ठीक है, अब आ जाता है झिल्लड़। अरे कैसे कैसे शब्द है ये, झंकृत, झंझा, झिल्लड़, झीना, टीका। देखो टीका वो होता है, एक तो ये होता है टीका, है ना, तिलक कर दिया। एक टीका वो होता है जो हिंदी में राइटर अपनी किताबें लिखते हैं, एक टीका वो होता है, तो याद रखना। तो झिल्लड़ क्या होता है बेटा? झिल्लड़ होता है झीना, और झीना उल्टा होता है गफ। ये बात याद रख लेना, कभी भूल जाओ। झल्लड़ क्या होता है? झीना। और नीचे ही लिखा हुआ है इसका अर्थ। चलो यहाँ तक आप सभी को समझ आया? ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ आया? एक क्लास और आएगी विलोम शब्द की। ठीक है, एक क्लास और आएगी बेटा। चलो भाई, अब आ जाता है टीका। एक देखो बहुत से राइटर होते हैं, कोई टीका लिखता है, कोई भाष्य लिखता है। तो आपने क्या लिख दिया? भाष्य लिख दिया। तो ये बताना, आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको ये शब्द कैसे लगे, है ना, दिमाग चला देने वाले। एक बार को आपको सोचना तो पड़ेगा ही, है ना, कि आखिर ये आए कहाँ से, है ना। चलो, ढाढ़स का होता है त्रास। त्रास का मतलब होता है भय। ढाढ़स, ढाढ़स मतलब ढेठ। अरे तेरे में तो बहुत ढेठ है, मतलब कि वो नहीं डरता। और त्रास का मतलब होता है जिसको त्रास हो, मतलब जिसको भय हो। आप एक तरीके से दब्बू भी बोल सकते हैं ना। दब्बू किसे कहवे? तरब्बू के दब्बू कहवे उसे जो डरपोक हो, है ना। चलो, तैद्वत, अतैद्वत, उस जैसा, उसके जैसा, जिसके भी जैसा होगा। अत्वद, जिसके जैसा कोई ना हो। तिक्त, तीखा। और मीठा, तीखे का उल्टा क्या होगा? मीठा होगा। तृष्णा, प्यास। तृष्णा क्या होती है? मुझे तृष्णा लगी है, तो मुझे प्यास लगी है। क्या बोलोगे? कि मुझे तृष्णा लगी है तो मुझे प्यास लगी है। ठीक है, लिख दो भैया। वितृष्णा, है ना, वितृष्णा। मीठे के साथ आप मधुर भी याद कर सकते हो। त्रिकुटी, त्रिकुटी कौन सा समास है ना, तीन कुटी। त्रिकुटी उसे कहते हैं आईब्रो को। बताओ कैसे कहते हैं त्रिकुटी? बताओ भाई, त्रिकुटी बताओ किसे कहते हैं? जो जो शब्द मैं आपसे पूछूंगी कमेंट करके जरूर बताना। त्रिकुटी। और अगर हम बोल दे भ्रीकुटी, बताओ। आईब्रो, थक गया, मैं तो थक गया, मैं तो हार गया। देखो दब्बू मैंने बताया था ना, दब्बू। दब्बू वो होता है जिसको जो दब जाए, मतलब कि जो डर जाए। ठीक है, तो दब्बू वो होता है भाई जो डर जाए, डरपोक हो। ठीक है, बताओ। थक, अरे बेटा थक, जो थक गया हो। अथक, जो थका न हो। जब भी तो कहते हैं अथक प्रयास करो, मतलब थको ही मत, इतना प्रयास करो। दब्बू, अरे दब्बू कहते हैं डरपोक को, जिसके अंदर डर हो। और दब्बू, दब्बू का क्या होगा? दबंग। दबंग कौन होता है? जिसके अंदर कोई डर ना हो भाई। हुड़ दबंग, दबंग दबंग, वो क्या है? दबंग है। वो क्या है? दबंग है। देहे, देहे किसे कहते हैं? अरे बेटा शरीर को कहते हैं देहे। और देही किसे कहते हैं? आत्मा को। तो विदेही हो जाएगा और अदेह हो जाएगा। देह शरीर को कहते हैं, देही आत्मा को कहते हैं।
आत्मा को कहते हैं। ठीक है, आत्मा या प्राण, जिसमें बेटा प्राण बसा हो, हमारे अंदर प्राण बसा है, तो ये क्या है, देही है। और विदेही बोल देंगे, वी उपसर्ग जोड़ देंगे या ए उपसर्ग जोड़ देंगे, जो भी आपको ऑप्शन में मिले, विदेही या ए देही। अब बात आती है ध्रुत। आपने सुना होगा एक होता है ध्रुत विलंबित, है ना, ध्रुत विलंबित। ध्रुत का मतलब होता है जल्दी, ध्रुत का मतलब होता है जल्दी। तो आप इसको क्या लिखोगे, मंथर या मंद। मतलब ध्रुत जल्दी, मंथर मंद, धीरे 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 काम करने वाला। नख, नख मतलब नाखून, नख मतलब नाखून, और सिर मतलब सिख। क्या होगा, क्या समझे, समझे या नहीं समझे। नख मतलब क्या होगा बेटा, सिक होगा। नख मतलब सिक होगा, नख मतलब सिख, सिख मतलब शिखर। निंद्य, निंद्य जहां निंदा की जाए। वंदनीय, यहाँ मेरी वंदना की जा रही, मतलब तारीफ की जा रही। वंदनीय, निंद्य। निगुरा, 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 निगुरा है के तू, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है के तू, है ना। तो निगुरा किसे कहेंगे, निगुरा कहेंगे बेटा अनपढ़ को। अदीक्षित, अदीक्षित मतलब कि जो पढ़ा लिखा ना हो, उसको हम बोलेंगे निगुरा। और जो मैं लगा दूं न की जगह सैगुरा, मतलब कि जो दीक्षित हो, पढ़ा लिखा हो। ठीक है भाई। अब आ जाता है निवृत्त। क्या, निवृत्त। तो निवृत्त का क्या होगा, प्रवृत्त। क्या बोलोगे, निवृत्त जा भाई, प्रवृत्त आजा भाई, मतलब निवृत्त जा भाई, अलग हो जा, और प्रवृत्त आजा मेरे पास मिल जा। निष्कंटक, भाई निष्कंटक होता है बिना कांटों का। निष्कंटक क्या होता है, बिना कांटों का होता है, जिसमें कांटे ही ना हो। और यूपी ट्रिपल एससी पैट में आया था कंटका कीर्ण, कंटका कीर्ण, कंटका कीर्ण, है ना। दीर्घ संधि है इसमें, कंटक धन आकीन, कांटों से भरा हुआ। पक्षधर, भाई मैं तेरे पक्ष में हूं। विपक्ष, मैं तेरे विपक्ष में नहीं हूं। पक्षधर बोल लीजिएगा या पक्ष बोल लीजिएगा। अब आ जाता है बेटा परुष। परुष का क्या होता है, कठोर, और इसका हो जाएगा बेटा कोमल। याद रखना, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। परुष, परुष पुरुष नहीं समझ लेना, परुष, परुष का मतलब होता है कठोर। ठीक, चलो भाई। परिच्छिन्न, जैसे एक पेड़ है वो बिल्कुल बहुत ही घिन का है ना, सूर्य का प्रकाश बिना आए, वो होता है परिच्छिन्न। और अपरिच्छिन्न, जो मतलब कि बहुत से होते हैं ना, देखा होगा आपने, जैसे खजूर का पेड़, कितना ऊंचे फल लगता है और 10-12 पत्ती होती है, वो बिखरा हुआ है ना। तो अब आता है पर्णकुटी। पर्णकुटी का मतलब होता है पत्तों से बनी हुई कुटी। पर्णकुटी क्या होता है बेटा, पत्तों से बनी हुई कुटी। अब बात आ जाती है, एक शब्द होता है प्रसाद, एक शब्द होता है प्रासाद। चलो, एक शब्द होता है प्रसाद और एक शब्द होता है प्रसाद। नो, ये बताओ, कमेंट करके बताइयो कि तुम मंदिर से प्रसाद लाते हो या प्रासाद लाते हो, बस इतना बता देना, है ना। तो बेटा पर्णकुटी का क्या होगा, प्रसाद होगा। प्रसाद का मतलब महल, एक तरफ जो पत्तों की बनी हुई हो और एक तरफ जो ईंटों की बनी हुई हो। पाक, पाक का मतलब होता है पवित्र, और नापाक मतलब अपवित्र। ये उर्दू का, अरबी भाषा का शब्द है। अगर आपने सुना होगा पाक हूं मैं नापाक हूं, तो पाक पवित्र, नापाक अपवित्र। ठीक है, याद रखेंगे ये, पाक पवित्र, नापाक अपवित्र। चलो भाई, पाश्चात्य, पाश्चात्य और पौवर्त्य। ठीक है, ये मैंने बीटीसी में भी पढ़े थे। पौवर्त्य ये क्या होते हैं,
ये पूर्वी देश के लोग हैं, ये पश्चिमी देश के लोग हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप उठाएं तो जो पश्चिमी देश हैं उसको पाश्चात्य बोल देते हैं, जो पूर्वी देश के लोग हैं उसको पौवर्त्य बोल देते हैं। बस इतना ही है, ये पाश्चात्य और पौवर्त्य। और ये बहुत पूछा जाता है, वर्ल्ड मैप उठाकर देख लेना, पश्चिमी देश और पूर्वी देश, बस इतना ही याद है इसमें, ठीक है। और ज़्यादा मैप में जाना है तो पढ़ लेना भाई, पश्चिमी देश और पूर्वी देश। चलो भाई, प्रगल्भ तो इसका लगा दो ए प्रगल्भ, या फिर कह दो भाई लड़का तो और लड़की, ये लड़का या लड़की तो बहुत शालीन है। शालीन मतलब सीधी सादी है, प्रगल्भ मतलब भाई चतुर, चतुर, और अप्रगल्भ मतलब जो चतुर ना हो, सीधा हो। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गई। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि प्रसाद और प्रासाद में क्या अंतर है ना, ये जरूर बताना है। ये बता दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके शब्द बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। चलो, अब प्रवैगिक होता है, प्रवैगिक। अगर आप प्रवैगिक, प्रवैगिक का मतलब होता है बहुत तेज वेग, बहुत तेज, जिसके अंदर वेग होगा वो दौड़ेगा, मतलब स्थिर नहीं रहेगा। समझ गए नहीं समझ गए? देखो, प्रवैगिक जिसके अंदर वेग हो, मतलब वो एक जगह नहीं रह सकता, वो दौड़ेगा। और इसका उल्टा हो जाएगा स्थैतिक, जो मतलब एक जगह टिक कर ही रहेगा। प्रौढ़, 30 साल की उम्र के बाद, हंसते हैं वैसे सब, 30 साल की उम्र के बाद आप प्रौढ़ हो जाओगे, मतलब बेटा आप हो जाओगे बूढ़े, है ना। हाँ, प्रौढ़ का मतलब क्या होता है? बूढ़ा होता है। प्रौढ़ का मतलब क्या होता है? बूढ़ा। और भाई अपोजिट लगा ही लियो, युवावस्था लगा लियो भैया, जवान लगा लियो। प्रौढ़ क्या होती है? बुढ़ापे की अवस्था या युवावस्था, ठीक है। फूल, एक होता है ये वाला फूल, है ना, एक होता है ये वाला फूल और एक होता है आपका ये वाला फूल। क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है? एक तो ये वाला फूल होता है और एक एक जिसमें आधा लय और आधा लय आएगा वो होता है। तो बताओ भाई, इस फूल में और उस फूल में क्या अंतर है? बताओ दो, बता दो बेटा, बता दो भाई। फूल का मतलब होता है साफ सुथरा और इसका अपोजिट होता है मलान या मतलब गंदा, ठीक है। मलिन लिख लीजिएगा, गंदा लिख लीजिएगा। और बेटा प्रौढ़ हो गया बुढ़ा, जवान युवावस्था या अप्रौढ़ भी आप इसको लिख सकते हो। भंगूर, देखो आपने पढ़ा होगा ना, क्षण भंगूर, जो समय में नष्ट हो जाए, बिखर जाए, टूट फूट जाए, तो वो क्या हो जाता है? हमारा भंगूर हो जाता है। इसका मतलब स्थिर नहीं है, क्या है? अभंगुर है, अभंगुर है, अभंगुर या स्थिर। जो चीजें स्थिर होती है ना, जो चीजें स्थिर होती है, इसका मतलब वो टूटती नहीं है, वो एक जगह ही स्थिर रहती है। अब ये देखो, भुक्त, भुक्त मतलब भोक्ता, भक्षण, है ना। भुक्त का मतलब क्या होता है बेटा? भोक्सा, भक्षण। तो ये याद करना, भुक्त, है ना, भुक्त, भोक्ता, भोक्ता क्या हो? जिसे भोग लगा दिया गया हो, और अभुक्त जिसको भोग, जिसने भोग लगाया हो। आप सीधा सीधा समझ लीजिए, भुक्त जिसको आपने भोग लगाया, अभुक्त जिसको भोग ना लगाया हो, या फिर आप कह सकते हो कि मैंने भोग लगा दिया, मैं लगाने वाली अभुक्त, है ना। भूषण, है ना, इसमें आपने संधि पढ़ी है, भूष धन अन, क्या पढ़ी है संधि? भूष धन अन। तो बेटा भूषण का क्या होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भूषण बड़ा आसान भी है, भूषण दूषण, भूषण दूषण, बहुत आता है ये एग्जाम में, भूषण दूषण, भूषण दूषण। अब आगे चलते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है, 8 9 10, मात्र 3 पेज बचे हुए हैं। भोक्ता का भी वही होता है, भोक्ता जिसको भोग दिया गया हो, ठीक है। भोक्ता भी वही होता है बेटा जिसको भोग
दिया हुआ हो तो भोक्ता को तो रहने देते हैं। ठीक ठीक है। अब आ जाता है मंथर का होता है क्षिप्र या जल्दी। भाई मंथर क्या होता है? जो मंद गति से चले, है ना। मतैक्य, मतैक्य का मतलब होता है मत धन ऐक्य, जिसका मत एक जगह हो, जो एक जगह सहमत हो, या फिर आप कह सकते हो कि भाई मैंने तो बस एक को ही वोट दी है ना। मतैक्य, एक मत। और इसका अपोजिट क्या होगा? मतभेद, जहां बहुत सारे भेद हो, जहां बहुत सारे मतों में भेद हो। ठीक है। मनसा, क्या आगे अगले वाला शब्द क्या है? मनसा। और यहाँ लिख देंगे हम कर्मसा। एक तो वो होता है जो मन से काम करे, एक वो होता है जो कर्म से काम करे। मृत्य, देखो एक होता है मौत, एक होता है मृत्य। मृत्य मतलब होता है कि 5 मिनट में, 10 मिनट में, 6 मिनट में कभी भी मौत हो सकती है, उसको बोलते हैं बेटा मृत्य। मृत्यु वो होती है जो मर गया हो, मृत्य वो होती है जो मरने वाला हो। और अमृत्य, अमृत्य क्या होता है? अमर, जो मरे ही ना। ठीक है, ध्यान रखना इन शब्दों का अर्थ। मसून, ये बहुत ही, मसून है ये, अरे मरसन है ये, मरसन, हमारे टाइपिस्ट। मरसन कोमल, और रुख रूखा, अच्छा ना लगने वाला। मार्जित, आपने सुना होगा, क्या सुना होगा आपने? मार्जन सुना होगा बेटा, सुना है कभी? मार्जन है, सुना है? लिख लो भाई, आप कभी भूल जाओ। मार्जित होता है साफ किया हुआ, अमार्जित। क्लियर बता दो भाई, मार्जिन कितना है? ये मार्जित है। मिट, मिट जो मिट जाए, अमिट जो ना मिटे। ठीक है। मिथ्या, ये दुनिया मिथ्या है, सब झूठ है ना। हमारा एक ही काम है, राम नाम जपो और मोक्ष पाओ। ठीक है। तो भाई मिट का मतलब क्या होता है? जो मिट जाए, जो मिट जाए। और मिथ्या का मतलब होता है झूठ, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सत्य। इससे अगला आता है बेटा मुग्ध। मुग्ध का मतलब क्या होता है? खोया हुआ। और अमुग्ध जो खोया ना हो। आपने देखा होगा ना कि मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया है, मैं मंत्र मुग्ध हो गया, तो इसका मतलब क्या है? वो खो गया भाई, बेहोश हो गया, प्यार में कहीं में भी। मुदित, मुदित का मतलब क्या होता है बेटा? दुखी या सुखी? बताओ भाई, मुदित का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुदित, मुदित का होता है खिन, खिन का मतलब होता है दुख। मूल, मूल का मतलब होता है बेटा जड़, कि भाई मैं तो इसका ही, जैसे आपने पढ़ा होगा मूल क्या है? विशेषण है मूल। मूल कहता है कि मूल निवासी, मूल निवासी मतलब मेरी जड़ यहाँ की है। और मूल का अपोजिट हो जाएगा निर्मूल। निर्मूल मतलब मेरी जड़ यहाँ नहीं है, मैं बिहार का हूँ। मूल निवासी मतलब मैं जड़, मेरी जो जड़ है वो उत्तर प्रदेश में है, एक बोलेगा मेरी जड़ जो है वो बिहार में है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है। ठीक है। मौलिक का क्या होता है? अमौलिक लगा दो, अमौलिक लगा दो, या कृत्रिम लगा दो, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं। मौलिक क्या है बेटा? मौलिक होता है मूलधन इक, ये मेरा मूल रूप है, मौलिक रूप है। तो ये मौलिक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रियल, वास्तविक, ये मेरा वास्तविक है। और कृत्रिम क्या होता है? आर्टिफिशियल। जैसे प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है बेटा? प्रकृति है आपकी मौलिक, बनी बनाई है। और ये क्या है? पेन, ये क्या है बेटा? आर्टिफिशियल, कृत्रिम। मतलब एक तरीके से जो इंसान ने बनाया हो वो अमौलिक, और जो भगवान ने बनाया हो वो मौलिक। बस ऐसे आप याद कर लेना। ठीक है। ठीक। यथेष्ट का मतलब होता है कम, ओ सॉरी, यथेष्ट का विलोम होगा कम, यथेष्ट का मतलब होता है पर्याप्त। बताओ भाई, जरूर एक बार कमेंट करके बताना कि ये शब्द आपने सुने हैं या नहीं। ठीक है। हाँ जी, आज बहुत मुश्किल से मुझे स्टूडियो मिला है,
ना तो मौका ही नहीं मिल रहा था, लेकिन आपके लिए बेटा बहुत अच्छे से लाई हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आते हैं युगल। युगल, युगल मतलब बहुत सारे, और एकल मतलब एक। युगल किशोर नहीं, युगल किशोर का मतलब होता है जहाँ बहुत सारे किशोर हो, वो होता है आपका युगल किशोर। ठीक है, क्या होता है? युगल किशोर। और एकल का मतलब होता है भैया एक, जहाँ सिर्फ एक की बात होगी। ठीक है भाई। आपने पढ़ा होगा वाक्यांश में युयुप्सा मुमूर्षा, तो जिसकी युद्ध करने की इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो, ला भाई ये भी दुश्मनी से उड़ा देता हूँ, लेकिन मैत्री, युयुप्सा, तो एक तरीके से भाई युद्ध किन के बीच हो वह, जिनके बीच दुश्मनी हो, आपसी मनमुटाव हो, तो उनके बीच ही तो युयुप्सा मतलब युद्ध करने की प्रबल इच्छा होती है। और जहाँ आपसी मनमुटाव ना हो, प्यार हो, वहाँ मैत्री होगी। अब बताओ, रथी, महाभारत पर चले जाओ, सीधा सीधा महाभारत पर चले जाओ कि रथ पर बैठकर आ रहे हैं महारथी, है ना? कौन आ रहा है बेटा? रथ पर बैठकर आ रहे हैं महारथी। क्या होता है महारथी? अरे योद्धा। और वीरथी कौन हो गए? जो योद्धा ना हो। ऐसे याद करो, चाहे थोड़ा सा टाइम लगे, पढ़ो, बार बार नहीं, एक बार पढ़ो, बार बार तो रिवीजन करना होता है। ठीक है, रथी का मतलब क्या होता है? योद्धा। ऐसे याद करने ना, जैसे मैंने किया हुआ है, रथी आ जाओ भाई रथ पर बैठकर। रथ पर बैठकर कौन आता था महाभारत रामायण में? जो योद्धा हो, लड़ने की क्षमता हो, और वीरथी जिसमें लड़ने की क्षमता ना हो। ठीक है, ठीक है भाई, चलो। रसवान, जिसके अंदर रस ही भरा हो, और नीरस, जिसके अंदर कोई रस ना हो। रिपु, अरे बेटा रिपु होता है शत्रु, और शत्रु का उल्टा क्या होता है? मित्र होता है। बैरी, दुश्मन, याद रखेंगे, बैरी दुश्मन मित्र, सॉरी बैरी दुश्मन रिपु। ये रिपु ना, ये रिपु बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। रुस्क, रोखा, रुस्क रूखा। रुस्क क्या होता है? रुस्क क्या होता है? रूखा, रुस्क रूखा। और मृदु क्या होता है? मृदु कोमल या मृषण। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, रुस्क रूखा, मृदु कोमल। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट, ज्यादा नहीं रह रहे, अब हमारे थोड़े से ही रह रहे हैं बस, है ना? रोहन, आपने पढ़ा होगा रोहन, या आपने पढ़ा होगा आरोहण। हम झंडा करते हैं ना, आरोहण। रोहन का मतलब होता है, देखो ये बहुत आसान है, रोहन अवरोहन। देखो रोहन अवरोहन, किसी चीज पर सवार होना और किसी चीज पर सवार ना होना। आपने पढ़ा होगा, अब आ जाता है, सॉरी भाई फोन आ गया था जरूरी, लब्ध। लब्ध का मतलब आपने एक शब्द पढ़ा होगा, लब्ध प्रतिष्ठित, मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त हुए। लब्ध का मतलब क्या होता है? आपने देखो जोड़ा करो, आपने एक शब्द पढ़ा होगा लब्ध प्रतिष्ठित, मतलब कि प्रतिष्ठित क्या होता है? सम्मान। लब्ध का मतलब प्राप्त हुआ, है ना? लब्ध प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, है ना? तो लब्ध का मतलब क्या हुआ बेटा? प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ तो मिल गया, मिल गया, प्राप्त, भाई लब्ध का मतलब प्राप्त, और प्रदत्त देना हो गया, दे दो भैया,
प्रदत्त क्या हो गया, देना हो गया। अब आता है वर्ण्य। क्या आता है बेटा, वर्ण्य। हाँ, वर्ण्य मतलब जो जाति पाति पर मत चले जाना, है ना, वर्ण। हाँ, वर्ण का मतलब रंग भी होता है और अक्षर भी होता है, नहीं, वर्ण्य का मतलब होता है जो वर्णन के योग्य हो। अगर आप वर्णन्य, क्या है ये, वर्णन्य, जो मतलब वर्णन के योग्य हो, और ए जोड़ दो। क्या जोड़ दो, ए जोड़ दो भैया, ए वर्ण्य, जो वर्णन करने के योग्य ना हो। ठीक है। अब आ जाता है बेटा विकर्मी। विकर्मी का होगा दिव्य कर्मी। विकर्मी का क्या होगा, दिव्य कर्मी। मतलब विकर्मी, वी का मतलब क्या होता है, बिना, बिना कर्म का, और कर्मी कर्म, बिना कर्म का, दिव्य कर्मी, दिव्य कर्मी अच्छे कर्म का। विधेयात्मक, विधेय किसे कहते हैं, कानून, कि भाई आज से ये विधेय लागू हो गया। ठीक है, तो विधेय, विधेय का अपोजिट क्या होता है, विधेय, विधेयात्मक। विधेय का मतलब कि हाँ भाई ये कानून है, पारित हो गया। और यहाँ निषेध का मतलब होता है मना करना, निषेधात्मक, जिसे आप क्या कर दोगे, मना कर दोगे भाई। विपुल, क्या बोलोगे बेटा, विपुल, हैं, विपुल। विपुल का मतलब होता है विशाल, और अल्प का मतलब होता है कम, थोड़ा। ठीक है, विपुल का मतलब क्या हो गया, विशाल हो गया, विशाल, है ना, और अल्प का मतलब हो गया जो भाई छोटा हो, है ना, क्या हो, जो हमारा छोटा हो। विबुद्ध, तो इसके आगे ए लगा दो, विबुद्ध, मतलब विबुद्ध का मतलब क्या होता है, जो बुद्धिमान हो। क्या हो बेटा, जो बुद्धिमान हो। अब बात आ जाती है विभ्रांत। क्या, विभ्रांत, मतलब कि पहली बात तो यार, विभ्रांत का मतलब होता है बेटा जो भ्रम में हो, जिसको शांति ना हो। क्या हो, जिसको शांति ना हो। विभ्रांत, जो भ्रम में पड़ा हो। विश्रांत, जिसको शांति ना हो। हैं, बताओ भाई, लगा दे ऐसे ही, लगा दो। ठीक है, ये तो श्रांत और क्लांत, थका हुआ। ठीक है, आज दूसरा स्टूडियो है इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन नेक्स्ट विलोम शब्द की क्लास आपको एक अच्छे से स्टूडियो में मिलेगी। ठीक है भाई, आज के लिए एडजस्ट कर लो। इसमें ना थोड़ा सा कैमरे का भी इश्यू है, मुझे बहुत आगे आना पड़ता है जब मैं आपके सामने आती हूँ, और अगर मैं यहाँ खड़ी रहूँ तो मैं आपको आधी दिखती हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आगे से आपको बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है भाई। विश्रांत का मतलब होता है शांत, और क्लांत का मतलब होता है थका हुआ, मतलब बेचैन। वेदना, वेद में बेटा ना प्रत्यय जुड़ा है ना, वेदना, वेदना मतलब कष्ट, वेदना मतलब कष्ट, और इसका मतलब क्या हो गया, आनंद। भाई एक को आनंद मिल रहा है, एक को वेदना मिल रही है, यही तो है जीवन का नियम। एक घर में कष्ट है तो एक घर में खुशियां ही खुशियां हैं, यही तो मेरे प्रभु की माया है ना। चलो भैया आगे चलते हैं। शंख, शंख, शंका और निशंक। अरे शंक मतलब शंका, मतलब संदेह, और निशंक जहां आपको कोई भी संदेह ना हो। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भैया, बताओ। नेक्स्ट है आपका शक्य। शक्य और अशक्य क्या अंतर है। कोई भी चीज होगी बेटा वो हो सकने योग्य हो, और अशक्य जो हो सकने योग्य ना हो। मैंने भी पढ़ाया था समन, मतलब कि कोई भी दुख दर्द हो वो आपने अपने अंदर कर लिया। और समित, समित का मतलब भी यही हुआ। समित का मतलब भी क्या हुआ कि वो चीज आपने अपने अंदर दमन कर ली। ठीक है, क्या, दमन कर ली। ठीक, तो यहां उत्तेजित लगा दो।
और इसका मतलब भी यही होता है सम्य, है ना। सम्य मतलब कि वो दुख दर्द, वो बेचैनी है, बताओ, जो आपने अपने अंदर दबा ली हो तो उसको क्या कहेंगे, समित कहेंगे। ठीक है। और बेटा सम्य का क्या होगा, असम्य। असम्य मतलब शांत न हो। और बेटा सम्य का मतलब है सम्य, जो शांत हो, सम्य जो शांत हो। शिक्षक, अरे शिक्षक का अपोजिट तो शिक्षिका भी हो सकता है। अगर हम जेंडर पर जाएं तो बेटा शिक्षिका भी हो सकता है, विद्यार्थी भी हो सकता है। तो ये तो भैया आपको सरकार ही बताएगी कि वो कौन सा ठीक मानेगी। सिक हो गया सिर, नख नाखून। अगर नख ऑप्शन में ना हो तो पैर पाएगा, नख ऑप्शन में ना हो तो वैसे तो नखसिक बोला जाता है, लेकिन ना भी मिले तो बेटा पैर लगाए यो। ठीक है, क्या लगाया होगे, पैर लगाया होगे। चलो भाई, शिथिल होता है बेटा ढीला, है ना, ढीला ढाला। और जो मतलब मन से चंचल हो, शिथिल और चंचल एक ही बात है। और दृढ़ क्या होता है, दृढ़ जो मजबूत हो, शिव, है ना। ये रहा बेटा शिव, है ना। अब क्लास रिकॉर्ड करने के बाद बेटा अपने भगवान के दर पर ही जाया जाएगा। तो शिव का मतलब क्या होता है, अशिव होता है भाई। शिव जो शिव को मान ले, अशिव बेटा एक तरीके से ये भी बोल सकते हो शिव अशिव, जहाँ शिव ना हो। वैसे तो शिव हर जगह है, वैसे तो शिव बेटा हर जगह है। ठीक है। सूची का क्या होगा, असूची होगा। सूची मतलब सोच, गंदा। क्या बताओ भाई, ऐसे मतलब सब अगर अर्थ ना कर पाए तो जोड़ देना, है ना। असूची मतलब गंदा, और सूची मतलब पवित्र, सूची मतलब पवित्र। अब आ जाता है कि आप शुल्क भरते हो भाई। एक तो वो दो विद्यार्थी हैं, एक ए, अरे उल्टा क्यों दिख रहा है, बी। ठीक है, ये बी है, ये निशुल्क पढ़ता है, ये शुल्क के साथ पढ़ता है। अब ये वीडियो आपको कैसी मिलेगी, निशुल्क मिलेगी। और जो आप एप्लीकेशन पर पढ़ते हो वो आपको कैसी मिलेगी, शुल्क में मिलेगी। 399 रुपये में, 400 रुपये में, वो शुल्क के साथ है भैया, वो क्या है, शुल्क के साथ है। और बेटा ये आपका लास्ट है, ये आपका लास्ट है। बस इसके बाद आपकी एक दूसरी क्लास आएगी जिसमें आपके बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द होंगे। चलो भैया, सलाघा, सलाघा, और इसका अपोजिट क्या होगा, निंदा। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। सलाघा अरे बड़ाई, है ना, सम्मान। सलाध्य भाई ये भी इसी से रिलेटेड है, बस प्रत्यय अलग जोड़े गए हैं ना। तो लिख दो भैया, सलाध्य का निंद्य लिख देना, ये हो गया। या ऐसे लिख देना, निंद्य। देखो यहाँ यह प्रत्यय है तो यहाँ भी यह प्रत्यय है, यहाँ अप्रत्यय है तो यहाँ भी अप्रत्यय है, अर्थ एक ही है ना। सलाघा खुशी, निंदा बुराई, सलाध्य खुशी, निंद्य बुराई, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से आपके बस प्रत्यय का खेल है। अब श्लिष्ट, अश्लिष्ट। श्लिष्ट का मतलब होता है जो जुड़कर हो, है ना। श्लिष्ट का मतलब जुड़कर, अश्लिष्ट अलग होकर। अब आ जाता है बेटा श्वास, सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, है ना। तो श्वास, तो श्वास का क्या होगा भाई, बताना जरा। श्वास अरे प्रश्वास, क्या होगा, प्रश्वास। संज्ञावान बेटा एक तो होती है संज्ञा जो आप हिंदी में पढ़ते हो, एक संज्ञा वो भी होती है उपाधि, और एक संज्ञावान वो भी होता है जो क्या हो, बहुत बुद्धिमान हो। और एक होता है संज्ञाहीन, जिसको कोई समझ ही ना हो, मतलब कोई बुद्धि ना हो। याद रखना, संज्ञावान बुद्धिमान, संज्ञाहीन मतलब कि जिसको बुद्धि ही ना हो। ठीक है, ऐसे याद रखना। संपृक्त, देखो देखो ध्यान से सुनना, संपृक्त संपृक्त संबंध में, असंपृक्त अलगाव। ठीक है, संपृक्त संबंध में, असंपृक्त
अलगाव। ठीक है, याद रखना भाई, याद रखोगे? ठीक है। सन्निहित, मैं तुझ में निहित हूँ, मैं तेरे समीप हूँ। और असन्निहित, मैं तेरे अलगाव मतलब दूर हूँ, मैं तेरे पास में नहीं हूँ, मैं तेरे हित में नहीं हूँ। संबद्ध, जो किसी के साथ भाई संबंध, जो किसी रिश्ते में हो, और संबंध का अपोजिट क्या हो जाएगा? असंबद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? असंबद्ध हो जाएगा, सीधी सी बात है। संबद्ध का असंबद्ध, जो क्या हो? किसी संबंध में ना हो। ये क्या है बेटा? ये है सवर्ण। क्या लिखा हुआ है? सवर्ण, मतलब कि जिसका कोई रंग हो या कुछ भी हो। वर्ण के बहुत सारे क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द होते हैं, अनेक वस्तु वाली, अनेकों नाम वाली वस्तुएं। सवर्ण, अवर्ण, एक तरीके से वर्ण कलर को भी कहते हैं, वर्ण के साथ, और अवर्ण वर्ण के बिना, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ससंग, ससंग, और बेटा ससंग क्या होता है? डरा हुआ। क्या होता है? ससंग, डरा हुआ। और निस्संग, जो डरा हुआ ना हो, जो क्या हो? डरा, ससंग जो डरा हुआ हो, निस्संग जो डरा हुआ ना हो। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, अब इससे अग नेक्स्ट है क्या है? सोपन। सोपन का मतलब होता है सोना या सुसुप्त अवस्था। सुसुप्त अवस्था, पहले क्या होता है? किसी भी कोई भी बीज जो होगा वो सुसुप्त अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा बेटा? वो सुसुप्त अवस्था में होगा। और इससे आगे क्या होगा बेटा? जागृत। देखो, सोपन का अगर आपसे पूछे स्वपन का विलोम तो बता देना जागरण। भाई यहाँ जागा हुआ, यहाँ सोया हुआ। और सुसुप्ति, सुसुप्ति होती है बेटा सोई हुई अवस्था, क्या पता कब जाग जाए, तो सुसुप्ति जागृति, जो मतलब जाग जाए, जो क्या हो जाए? जाग जाए। ठीक है, हाँ। सही उष्ण, तो ए लगा देंगे बस। ये क्या है? सातत्य, मतलब आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूअस। बरसात आ रही है, वो आ रही है ना, तो मतलब लगातार, तो कुछ नहीं करना, ए जोड़ देना है, असातत्य। साधित, साधा हुआ, साधित साधा हुआ। और असाधित, जिसको साधा न जा सके। साध्य असाध्य, साध्य असाध्य, बस वही है, यहाँ इत प्रत्यय है। ठीक है, साधित या साध्य, जिसको साधा जा सके, असाध्य या असाधित, जिसको साधा ना जा सके। ठीक है भाई, याद रख लेंगे। चलो भाई, अब आ जाता है आपके सामने सित। क्या? सित। सित का मतलब होता है वाइट, और असित जो मतलब होता है काला। अब देखो, रिद्धि सिद्धि आ गई, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नी। और विपन क्या होगा? खाली। अरे भैया, लक्ष्मी, जिसके पास रूपा ना हो। ठीक है, जिसके पास कोई रूपा ना हो, ऐसे याद रख लेना भैया। ठीक है, सुधार्य, जिसको सुधारा जा सके, हैं? सुधार और सुधार्य, जिसको सुधारा जा सके, ए लगा दो, असुधार्य। सुसाध्य, जिसको अच्छे तरीके से साधा जाए। एक होती है भक्ति जो अच्छे मार्ग पर, एक होता है तंत्र मंत्र, काला जादू, जिसको बेकारी कहते हैं। ठीक है, मतलब सुसाध्य, आसानी से साधा जाए। या फिर दुःसाध्य, जो जिसको साधना बहुत कठिन हो, जिसको साधना बहुत कठिन हो। या फिर आप कह सकते हो भाई कठिन तो बेटा भक्ति का रास्ता तो आसान ही होता है, लेकिन बेकारा रास्ता हमेशा भगवान के मामले में बेटा अच्छा ही होगा, है ना। गिरा हुआ, पतित, और ए लगा देंगे बस, जो गिरा हुआ ना हो। देखो बेटा, सुसाध्य, जिसको अच्छे से साधा जाए, वो होता है भगवान की भक्ति। और दुसाध्य बेकारी भक्ति, जो मुश्किल से। अब आ जाता है स्पर्धा। स्पर्धा होता है कंपटीशन, और जो कंपटीशन, और कंपटीशन देखो दो व्यक्ति हैं। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, ये रहे,
ये दोनों के बीच में स्पर्धा है, तो ये अलगाव हो जाएंगे, मतलब हम नहीं बतावे भाई एक भी क्वेश्चन का आंसर, लेकिन ये दो लोग हैं, इन ये सहयोगी है, तो दोनों मिल बांट कर करेंगे। ये आपका यूपीएसआई में आया था शाह, है ना। 90% मैंने यूट्यूब पर करवाया था, तो 90% लोगों का ये गलत था। शाह का मतलब होता है काला, और शाह का अपोजिट क्या होगा, सफेद। अब आता है हथियारबंद। अरे भाई हथियारबंद, जो हथियारों से, जो क्या हो, जो हथियारों से बंधा हुआ हो। हथियारबंद का मतलब क्या है, जो हथियारों से बंधा हुआ हो। और अभिमन्यु कैसे मरा था, निहत्था। कैसे मरा था, निहत्था, जो खाली हाथ थे, मतलब उसके हाथ में कोई भी हथियार नहीं थे। तो बेटा आज ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है। सभी प्यारे बच्चों को जो पीडीएफ मिलेगा वो हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, ठीक है। जो ये पीडीएफ है आपको हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। सभी प्यारे बच्चे हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर हिंदी बाय स्वाति मैम सर्च कर लेना, मैं आपको मिल जाऊंगी। यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो या इंस्टा हो, हिंदी बाय स्वाति मैम आप सभी को सर्च करना है। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है भाई। कल से मैं प्रॉपर जहां हमारा ऑनलाइन चलता है रैंकर्स गुरुकुल की जो सभी क्लासेस चलती है प्रॉपर, वहां से मैं क्लास लूंगी। और इसके बाद आपकी विलोम शब्द की दूसरी क्लास आएगी, और ये 2 क्लास आपके लिए पर्याप्त होगी। इन 2 क्लास को ही याद कर लेना। आपका रोआरओ का हो, बिहार हो, यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस हो, आप मार नहीं खाओगे। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। हर हर महादेव।